नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की पूजा मूर्ति के स्थान पर शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है? आखिर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके पीछे कौन सा एक ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं समझ पाए थे? यह कथा लिंग पुराण और शिव पुराण में वर्णित है। सृष्टि की रचना के प्रारंभिक काल में एक समय ऐसा आया जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं समस्त सृष्टि, यदि पालन ना हो तो सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। दोनों के बीच यह विवाद बढ़ता ही गया। तभी अचानक उनके बीच एक दिव्य अग्निमय और अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस प्रकाश स्तंभ का ना कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और ना ही उसका अंत। दोनों देवता आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस दिव्य ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस ज्योति का मूल खोजने के लिए नीचे की ओर चल गए। भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले ताकि उनका शीश खोज सकें। हजारों वर्षों तक दोनों प्रयास करते रहे, लेकिन उस अनंत ज्योति का ना आदि मिला और ना ही अंत। अंततः भगवान विष्णु लौट आए और विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया, मैं इस दिव्य ज्योति का अंत नहीं खोज सका, लेकिन ब्रह्मा जी को मार्ग में केतकी का फूल मिला। उन्होंने उससे असत्य की गवाही देने को कहा कि वह इस ज्योति के शीर्ष से आया है। केतकी के फूल ने उनकी बात मान ली। जब दोनों वापस पहुंचे तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उस ज्योति के शिखर तक पहुंच गए थे। उसी क्षण वह अनंत प्रकाश स्तंभ फट पड़ा और उसमें से भगवान शिव अपने विराट तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, मैं ही वह अनादि और अनंत सत्य हूँ, जिसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। उन्होंने भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा की प्रशंसा की और ब्रह्मा जी के असत्य पर उन्हें दंड दिया। भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा की पृथ्वी पर बहुत कम पूजा होगी, साथ ही केतकी के फूल को भी अपने पूजन में स्वीकार न करने का वरदान स्वरूप निषेध दिया। तभी से भगवान शिव उस अनंत ज्योति स्तंभ के प्रतीक रूप में शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग का अर्थ केवल एक आकृति नहीं है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक या वह स्वरूप जो निराकार, अनंत और सर्वव्यापी परम सत्य का संकेत देता है। इसीलिए शिवलिंग किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि उस अनंत ब्रह्म का प्रतीक है, जिसका ना आदि है ना अंत। यही कारण है कि जब भी कोई श्रद्धालु शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह केवल पत्थर की पूजा नहीं करता, बल्कि उस अनंत, निराकार और सनातन चेतना को प्रणाम करता है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।